तो लोक टोक में फिर एक बार जाट पाट पटापट पर प्योर न्यूज के साथ चलो शुरू करते हैं। अरे ये देखो, आसमान का किंग कौन? तो वो है इंडिगो, क्योंकि आज की तारीख में इंडिगो पूरे भारत के एयरलाइन सेक्टर में 65% शेयर होल्ड करता है और ये भी गवर्नमेंट की मेहरबानी और पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि इन्हीं पॉलिसीज की वजह से भारत में कई एयरलाइन कंपनीज पहले ही बंद हो गई है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। शायद इसलिए इंडिगो इतना बड़ा हो गया है कि लोगों को परेशान करके गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहा है। और ये सब स्टोरीज तो आपने सोशल मीडिया में देखी ही होगी। देखा, पूरा देखा। इससे एक बात तो तय है, कॉर्पोरेट में अगर कोई जायंट किलर आ गया तो गवर्नमेंट को आग दिखाकर पॉलिसीज चेंज करने में मजबूर कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंडिगो खुद है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को वैल्यू ही नहीं करता। इतना बड़ा हो गया है, जलवा है हमारा यहाँ। और दूसरी तरफ हमारी पब्लिक, जिन्होंने इंडिगो को कंधे में बिठा के रखा था, और आज इंडिगो उन्हीं पब्लिक के कंधे में। आप समझ ही गए होंगे, ज्यादा डिटेल में मत पूछो, अगले न्यूज में चलते हैं। महाराष्ट्र का हॉट टॉपिक बिबट्या, जिसे इंग्लिश में हम लेपर्ड कहते हैं, वो फिलहाल महाराष्ट्र की गलियों में नेताओं से ज्यादा दिखने लग गया है। वैसे देखा जाए तो दोनों का फेवरेट फूड आम आदमी ही है। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब महाराष्ट्र का यही लेपर्ड पार्लियामेंट में भी घुस गया है और इस वजह से गवर्नमेंट की एक अलग ट्यूबलाइट जली है। वो अब 1 करोड़ रुपए के बकरे जंगल में छोड़ने वाले हैं। हाँ, पर बकरियों के साथ, मतलब बिबट्या बाबाजी तरह आता मजे आए, साथ ही गांव वालों को भी खुशी है और सरकारी अधिकारी भी खुश है, क्योंकि अब चिकन बिरयानी नहीं, सबके घर पे मटन बिरयानी बनने वाली है। मैं नहीं मानता। हाँ, पर एक रिक्वेस्ट है, जिस बिबट्या भाव के नाम पे आप रोज मटन बिरयानी खाने वाले हो, उसके लिए कम से कम 1/4 किलो मटन तो जंगल में छोड़ देना। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। डॉलर तो फिलहाल उम्मीद से ज्यादा भाग रहा है, पर क्या आप जानते हो 2014 से पहले डॉलर का कीमत 60 रुपीस था और आज 90.19 रुपीस हो गया है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? क्या आप अभी भी यही सोच रहे हो कि डॉलर रुपए से इतना महंगा क्यों है? तो इसका रीजन है फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिन्होंने पिछले 11 महीनों में शेयर मार्केट से तकरीबन 1.48 लाख करोड़ रुपीस निकाल लिया है। उसी के साथ भारत और यूएस का ट्रेड भी कुछ खत्म होने आ गया है और इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा माल देश के बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि शायद हमें भी इंडियन माल से ज्यादा फॉरेन माल पसंद है और इसी वजह से डॉलर इतनी तेजी से भाग रहा है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जवानी के जोश में क्लब जाने वालों, हॉट लड़कियों से ज्यादा हॉट होने वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान दो। मेरा मतलब है, जो चीज जल्दी आग पकड़ ले वैसी चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। सॉरी सर। क्योंकि हाल ही में गोवा के क्लब में आग लगने के कारण 25 लोगों की मौत हो गई और सबसे चौंकाने वाली बात, पहली, वो क्लब पूरी तरह से इलीगल था और दूसरी, घटना के बाद क्लब का मालिक इंडिगो का फ्लाइट पकड़ के देश छोड़ के भाग गया। अरे ओ इंडिगो वालों, जो फ्लाइट कैंसिल करनी चाहिए थी वो तुमने नहीं की, और जो नहीं करनी चाहिए वो तुम रोज कर रहे हो। अरे सच बताओ, आखिर में करना क्या चाहते हो? अरे भाई क्या बताऊं मैं? कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा मुंबई में बीएमसी का बजट है, टोटल 74,000 करोड़। फिर भी हम मुंबई वालों को क्या मिलता है? धतूरा। भगवान, क्या जुल्म है। मुंबई की सड़कों का तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि अब हमें इस खड्डों की आदत पड़ गई है। पर टॉयलेट का क्या? जहाँ एक आदमी को जाने के लिए इतनी मुश्किल पड़ रही है, वहाँ औरतों का क्या हाल होता होगा? सरकारी स्कूल देख लो, सरकारी हॉस्पिटल देख लो, रास्तों के टॉयलेट देख लो, हर जगह ऑक्सीजन मास्क के बिना जाना मुश्किल हो गया है। मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कतें आई है। अब इस लेडीज टॉयलेट में सोए गधे को ही देख लो, इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा।
तो भाइयों, बीएमसी इलेक्शन 8 साल बाद वापस आ रहा है, तो इस बार वोट देने से पहले टॉयलेट और ऐसे गधों के बारे में भी जरूर सोचना। YouTube देखकर लोग इससे पहले खाना बनाया करते थे, पर अब कुछ लोग YouTube देखकर सर्जरी भी कर रहे हैं। ये क्या बात करता है यार? हाल ही में यूपी में एक फर्जी डॉक्टर ने एक पेशेंट की स्टोन सर्जरी करने के लिए YouTube का सहारा लिया। कहते हैं ना, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, पर ये था वो भी बड़ा वाला, क्योंकि ऑपरेशन के बाद वो मरीज की मौत हो गई और हमेशा की तरह वो फर्जी डॉक्टर फरार हो गया। पर हमारे लिए ये तो कॉमन है। तो डॉक्टर है ना? चलो तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग न्यूज़ के साथ। बाय।